Hello students, welcome to Smart Coaching Classes. In this video students, we are going to continue with chapter number second, that is double entry bookkeeping system. ऑलरेडी मैंने इसके कुछ पार्ट्स अपलोड किए हैं जहाँ पे हमने बहुत सारे बेसिक्स को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स. बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ भी डाउट होगा बेसिक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे. आज हम लोग करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. अब हमको पहले समझना है कि पर्सनल अकाउंट में क्यों, पर्सनल में क्या क्या चीजें होती है. देखो, पर्सनल में अगर आप ए एल हटा दो, पर्सनल का ए एल हटा दो, पर्सन हो जाएगा. अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, यानी नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन का मतलब होता है कोई इंसान. ओके, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम, किसी भी इंसान का नाम, आपका भी जो नाम है वो भी नाम होगा तो चलेगा. राइट, एनी नेम ऑफ द पर्सन कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट, उसको हम लोग पर्सनल बोलते हैं. इंसानों का नाम, साथ ही साथ जो कंपनीज के नाम होते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है. क्लियर. और उसके अलावा कोई भी ऐसा अमाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट ही मानते हैं. इसके बाद में आता है आपका रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का मतलब होता है वो सारे एसेट्स आपके जो आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं या फिर इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं. और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं. फिर आता है आपका लास्ट नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल्स बहुत ही सिंपल है, जो हमने डिस्कस किया था. सारे एक्सपेंसेस और इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं. राइट. सो हम अगर बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो उसका रूल क्या था, हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में. उसका रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और जो रियल था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और जो नॉमिनल अकाउंट था वो था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये था आपका रूल्स फॉर रियल, पर्सन एंड नॉमिनल. अभी आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सबसे पहला तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट. रोहित का मतलब होता है ये किसी, ये जो है कैपिटल है, कैपिटल मतलब ये क्या होगा, 100% पर्सनल अकाउंट होगा. इसके बाद में आता है लूज टूल्स. लूज टूल्स क्या होता है, आपका असेट्स होता है, इसके लिए रियल अकाउंट. फिर इसके बाद में आपका आता है ड्राइंग्स. ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोप्राइटर को, जो हमने बेसिक में सीखा था. ड्राइंग मतलब जो ओनर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसने कुछ बिजनेस से पर्सनल पर्सनल यूज करने के लिए कोई चीज दिया होगा, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ जाएगा, तो ये होगा पर्सनल अकाउंट. फिर आता है आपका कार्टेज. कार्टेज आपका एक एक्सपेंडिचर होता है जो आप क्या करते हो, प्रिंटर में जो आपका इंक होता है, इंक उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, वो इंक को रिफिलिंग करना पड़ता है. वो कार्टेज भी आपके लिए खर्चा होता है. खर्चा है मतलब नॉमिनल अकाउंट. प्रीपेड रेंट, एनी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आएगा तो आप समझ जाओ कि हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की. ओके, प्रीपेड रेंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा. कॉपीराइट होगा आपका असेट्स मतलब रियल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग भी, पेटेंट दिया है आपको 7th पे, तो पेटेंट भी क्या होगा, आपका असेट्स होगा. आपने किसी भी चीज को पेटेंट करा लेते हो, रजिस्टर करा लेते हो आपके नाम पे. फिर आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब फिर से ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए पर्सनल अकाउंट. 9 में आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड यानी पहले ही आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर को पे कर दिया है, एडवांस में ही आपने एक्सपेंडिचर को पे कर दिया है, इसके लिए पर्सनल अकाउंट. इसके बाद में आएगा आपका कमीशन रिसीव्ड. आप कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो मतलब आपको पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है. इनकम हो रही है मतलब नॉमिनल अकाउंट. याद रखो, इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट. इसके लिए नॉमिनल अकाउंट. फिर आएगा फ्रेड. ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जो ट्रांसपोर्टेशन पे हम लोग पे करते हैं, इसके लिए भी एक्सपेंडिचर होता है मतलब नॉमिनल अकाउंट. एक्सपेंडिचर का मतलब नॉमिनल अकाउंट, इनकम का मतलब नॉमिनल अकाउंट. फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, ये तो असेट्स होता है, इसके लिए रियल अकाउंट. फिर सन्ड्री इनकम, इनकम वर्ड यूज किया है मतलब नॉमिनल अकाउंट होगा. लाइफ स्टॉक अकाउंट का मतलब होता है, लाइफ स्टॉक मतलब जो भी एनिमल्स है वो भी आपके लिए आपके असेट्स है, अगर आप बिजनेस करते हो उसका तो इसके लिए ये भी क्या होगा, आपका रियल अकाउंट होगा. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री का गुड्स बांटा. फ्री के गुड्स बांटने की वजह से खर्चा तो होता है, इसके लिए एक्सपेंडिचर हुआ होगा मतलब नॉमिनल अकाउंट. राधिकाज अकाउंट, तो राधिका यहाँ पे नाम आ गया, नाम मतलब पर्सन, पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट. फिर आता है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग मतलब किसी को पे करने का बाकी है, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट. फिर आता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट.
आपने फर्नीचर बेचा, उस पे आपको लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब नॉमिनल अकाउंट। फिर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम है। इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपका होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। फिर आता है आपका लोन अकाउंट। लोन किसको रिप्रेजेंट करता है? कि आपको कुछ अमाउंट बैंक को पे करना है, इसके लिए पर्सनल अकाउंट। कंप्यूटर होता है असेट्स, इसके लिए रियल अकाउंट। लीगल एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर मतलब नॉमिनल अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट होता है आपका रियल अकाउंट, क्योंकि आपका असेट्स होता है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने बैंक में लमसम अमाउंट कुछ साल के लिए डिपॉजिट कर दिया है, उसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो ये भी कंपनी के लिए असेट्स होता है, तो रियल अकाउंट। आगे दिया है आपको इनकम रिसीवेबल आपका होगा पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये आप कहीं से रिसीव कर रहे हो, किसी से रिसीव कर रहे हो, इसलिए पर्सनल अकाउंट। ऑडिट फीस खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है मतलब नॉमिनल अकाउंट होगा। इसके बाद में आपको दिया ट्रेडमार्क, ये तो असेट्स होता है, इसके लिए रियल अकाउंट होगा। लॉस बाय फायर, अगर आपके गोडाउन में आग लग गई, गुड्स जल गया तो नुकसान होगा, नुकसान होगा इसके लिए नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार असेट्स होता है, इसके लिए रियल अकाउंट। इनकम टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, इसके लिए पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जीएसटी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसके लिए पर्सनल अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट दिया है आपको, मतलब ये आपका असेट्स होगा, इसके लिए रियल अकाउंट। फिर आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब आपके पास स्टॉक है स्टेशनरी का। आप किया आपका ये बिजनेस होगा, राइट, स्टेशनरी बेचने का, तो उसका जो स्टॉक होगा वो आपका असेट्स होगा, मतलब रियल अकाउंट। इंडियन रेलवेज अकाउंट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हो गया, राइट, इसके लिए विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में ही आपको इनकम मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको पैसा मिल गया, तो ये असेट्स होगा, आपका रियल होगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिल गया, इनकम होगा, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट या तो आपको मिलेगा तो इनकम, अगर आपने डिस्काउंट दिया तो एक्सपेंडिचर। इन बोथ द केसेस डिस्काउंट आर नॉमिनल। राज एंड कंपनी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स खर्चा एक्सपेंडिचर, ओके, तो नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी क्या होगा? आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि रॉयल्टी क्या होता है? वो आपको पे करना होगा सामने वाले को, जिसने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बुक लिया है किसी से, रफ बुक लेके आप उसको फेयर बना रहे हो, तो जो भी आप उसने लिखा है उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना, तो दैट विल बी रॉयल्टी। क्लियर? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी गुड, नहीं समझ में आया होगा, कुछ डाउट होगा तो आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।